बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश की क्या क्या उपलब्धि थी। व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ द इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की क्या क्या उपलब्धि थी, उन्होंने क्या क्या अचीव किया था, उनको डिटेल में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने 10 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, इससे आपका समय बचेगा और आपको उतारने में भी सुविधा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही पॉइंट लिख दिया है और मैं 10 पॉइंट को एकदम क्लियर क्रिस्टल कर दूंगा। बस आप देखते जाइए बच्चों, आप एक कहानी की तरह इसको समझिए। मैं कहानी की तरह बताऊंगा, इतिहास जानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप कहानी की तरह इसको समझिए, बात खत्म। हिस्ट्री इज नथिंग बट स्टोरी, सिर्फ स्टोरी है और कुछ नहीं है। देखिए देखिए बच्चों, सबसे पहले इल्तुतमिश को समझने से पहले आप थोड़ा सा उसके पहले के राजाओं के बारे में भी समझ कर रखिए, क्योंकि इनसे लिंक है बच्चों। समझिए, दिल्ली सल्तनत जो है, जो दिल्ली सल्तनत है, उसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जो ज्यादा दिन शासन नहीं कर रहा है बच्चों। मात्र 1206 से 1210 तक, 4 साल, 1206 से 1210 तक मात्र। ठीक है, मात्र बच्चों 4 सालों के लिए वो राजा बना था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मात्र 4 सालों के लिए। इसका बेटा आराम शाह मात्र 1 साल के लिए। आराम शाह, इसका बेटा फिर कौन बना था? बहुत कम आदमी को पता होगा कि आराम शाह भी शासक बना था। आराम शाह 1210 से 1211 तक। फिर इसके बाद बच्चों आराम शाह की हत्या कर दी जाती है। आराम शाह की हत्या कर देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम शाह की हत्या कर देते हैं जुद्ध नामक स्थान पर। जुद्ध नामक स्थान है, जुद्ध का लड़ाई होता है। जुद्ध का लड़ाई सुनिए। हाँ, इल्तुतमिश क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह की हत्या कर देता है अपने साला का। ये आराम शाह क्या होता है? इसका साला। सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से हमारा इल्तुतमिश क्या करता है? शादी करता है। ये समझिए इसका जमाई रहता है और ये इसका ससुर होता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ससुर होता है और यह उसका जमाई, और अपने साला आराम शाह की हत्या कर देता है। कौन हत्या कर देता है? बोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश क्या करता है? आराम शाह का क्या करता है? हत्या कर देता है। ठीक है, इसके पीछे साजिश होता है। कैसे हत्या करते समझिए। इसने क्या किया? देखो, सत्ता प्राप्त करने के बहुत सारे स्टेप होते हैं, तरीके होते हैं। अगर आप अभी दिल्ली में चाहते हैं दिल्ली सल्तनत सत्ता प्राप्त करने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको पता है 272 सीट अपने दम पर चाहिए। तो उसी प्रकार बच्चों उस समय भी 40 बहुत बड़े बड़े जो रिच बच्चों, अमीर बहुत बड़े बड़े अमीर जो तुर्क के सरदार थे बच्चों, उन सबको अपने कब्जे में कर लिया। किसने? इल्तुतमिश ने। और तुर्कान चहलगानी की स्थापना किया। ये तुर्कान चहलगानी इसकी उपलब्धि है बच्चों। बोला ना इसकी क्या उपलब्धि है? ये उपलब्धि है। क्या किया? तुर्कान चहलगानी। बोलो, तुर्कान चहलगानी या चालीसा प्रथा, या पूछेगा चालीसा प्रथा, या पूछेगा तुर्कान चहलगानी। ध्यान दो, तो तुर्कान चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने ही किया था। इसमें क्या होता है पता है ना? 40 सबसे बड़े बड़े अमीर, बहुत बड़े बड़े अमीर जो पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, शक्तिशाली जो तुर्क सरदार होते, सबको अपने पार्टी में इकट्ठा करना। और जो कहते हैं कि उन सबको इकट्ठा कर लिया वही किंग है। वही क्या है? किंग। इसने क्या किया? आराम शाह को आराम करने के लिए भेज दिया। कैसे भेज दिया? इसकी स्थापना करके, तुर्कान चहलगानी की स्थापना करके। 40 जो थे वो बहुत बड़े बड़े पावरफुल तुर्क सरदार होते थे। और उनको कब्जा, उन पर अगर आप आधिपत्य डोमिनेंस कर लिए, उन पर अगर अपना
कब्जा जमा लिए, उसको प्रभाव में ला लिए, तो समझिए आप राजा बन गए। ठीक है, और इसने यही किया, तुर्कानी चहलगानी की स्थापना किया, 40 आदमी को उसमें रखा। ठीक है, और अपने आराम शाह को मार करके युद्ध नामक स्थान पर, युद्ध नाम का स्थान है, युद्ध का लड़ाई होता है जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह मार जाता है, अपने साले की हत्या कर देता है। कौन हत्या करता है? इल्तुतमिश। आराम शाह इसका साला होता है। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी से इल्तुतमिश क्या करता है? शादी करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम होता है, सॉरी मोहम्मद गौरी का। देखिए, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। क्या बोले? मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन होता है? इल्तुतमिश। ठीक है, क्लियर? तो बच्चों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इक्ता प्रथा बच्चों, इक्ता प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जैसे अभी हम आप नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी, तो आपको 10,000, 20,000, 30,000, 50, 60, 1 लाख, 2 लाख जो मिलेगा, रुपया मिलेगा कैश, या बैंक में आपके ट्रांसफर हो जाएंगे अकाउंट पर मंथ। पहले जमाने में बच्चों इसने सिस्टम शुरू किया कि नहीं, अब एक जागीर देंगे, जमीन का पट्टा, और जमीन की एक क्षेत्र दे देगा तुमको सैलरी के रूप में। पहला ऐसा सुल्तान था जिसने इक्ता प्रथा शुरू किया है। इक्ता प्रथा मतलब धन मतलब रुपया ना दे करके, रुपया ना दे करके जमीन देना सैलरी के रूप में। ये क्या है? इक्ता प्रथा। तो इक्ता प्रथा भी इसने शुरू किया बच्चों। ये भी इसकी क्या है? उपलब्धि है भाई, अचीवमेंट है। ठीक है, चलिए, इक्ता प्रथा यही होता है कि जिसमें आप कैश ना दे करके जमीन का टुकड़ा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे बच्चों। फिर बदायूं में जामा मस्जिद। बच्चों बदायूं का सूबेदार था, जो इल्तुतमिश था वो बदायूं क्या था? सूबेदार। क्या था? सूबेदार होता है, बहुत पावरफुल पोस्ट होता है। जब अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं, माफ कीजिएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक शाह राजा था, सुल्तान था, तब ये क्या था? सुल्तान था। कहाँ का? बदायूं का। और बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया बच्चों। देखिए, जामा मस्जिद 2 हैं बच्चों, एक तो दिल्ली में है हमारा जामा मस्जिद, एक है बदायूं में। कहाँ है? बदायूं में जामा मस्जिद है। बदायूं कहाँ पे है बच्चों? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में जगह है बदायूं में जामा मस्जिद निर्माण कराती है। ये भी इसके क्या है? एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख सकते गोल करके, बहुत भव्य बच्चों, ये अच्छा है। बदायूं में जामा मस्जिद, मैं सोचा था कि दिखाऊं, बट इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं प्रिंट करके दिखा देता। चलिए, तो एक जामा मस्जिद बच्चों दिल्ली में है, एक जामा मस्जिद बदायूं में। ठीक है, यूपी में। बदायूं कहाँ पड़ता है बच्चों? उत्तर प्रदेश। दूसरा चीज बच्चों, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इन्होंने बनाया था। किसने? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अब प्रश्न उठता है कि सर ये क्या है सुल्तानगढ़ी का मकबरा? थोड़ा डिटेल से बता। देखिए बच्चों सुनिए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ध्यान दो, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे, अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपने सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद के याद बनाया था। क्या बोला? फिर समझो, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है उसने इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनाया था। ठीक है, याद रखना, नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनाया था। किसने? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, सिंपल। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। किसकी याद में? अपने ज्येष्ठ पुत्र बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद के याद में। बात खत्म। ठीक है, इस पॉइंट में लिखना आपको। एक तो आप समझ ही गए, कैश न देकर के जमीन का टुकड़ा। तुर्क समझ ही गए कि 40 बड़े बड़े जो खलीफा, मतलब जो पावरफुल होते थे तुर्क सरदार, उनको एक टीम बनाया जिस पर कब्जा करके उसने आराम शाह को मरवा दिया। ठीक है, जोधपुर के नागौर जिला में अतारकिन दरवाजा के नाम है। सुनिए, बिल्कुल सुनिए। देखिए, एक आप जोधपुर जब जाएंगे, जोधपुर बच्चों बहुत ही अच्छा जगह है, राजस्थान में जगह है जोधपुर। अजमेर, जोधपुर, जयपुर, ये सब फेमस जगह है राजस्थान का। ठीक है, तो जोधपुर के नागौर जिला बच्चों, नागौर जिला वही नागौर जिला जहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ था राजस्थान के, वही नागौर जिला से कनेक्ट कर दीजिए। तो जोधपुर के नागौर जिला में अतारकिन दरवाजा का निर्माण बच्चों। अतारकिन एक दरवाजा है,
अतारकिन एक दरवाजा है बच्चों, जो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की याद में बनाया गया था बच्चों। नागौरी देखो यहाँ पर, नागौरी इनका नाम है नागौरी। तो नागौर में, नागौरी तो नागौर में, नागौरी तो नागौर जिला में। तो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की याद में बनाया था। ये बच्चों एक संत थे, जैसे अलग अलग चिश्ती संत, जैसे बच्चों आपको अलग अलग चिश्ती संत मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अजमेर में है, फिर दिल्ली में है, अलग अलग बच्चों ध्यान की। तो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की याद में बनाया था, जोधपुर के नागौर जिला के में अतारकिन दरबार बच्चों। इसी से प्रेरित होकर, इसी को देख करके, जब एक बार की कहानी बताता हूं, इसी से प्रभावित होकर अकबर ने बुलंद दरबार का निर्माण करवाया था। इसी से प्रभावित होकर अकबर ने इसको जब देखा तो बोला कि मैं भी ऐसा बनाऊं कुछ खास। जब इल्तुतमिश को देखा, हाँ, तो बच्चों बुलंद दरबार का निर्माण करवाया। किसने? अकबर ने। तो प्रश्न पूछता है अक्सर कि भाई अतारकिन दरवाजे से प्रभावित होकर किसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? तो अकबर ने करवाया। किसके प्रभावित होकर बच्चों? अतारकिन दरवाजा का निर्माण देखा ना उन्होंने, लगा यार तो भव्य है, हमें भी बनाना चाहिए। सही में मॉडल भी मिलता है इन दोनों का थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वही बात है, अकबर ने बनाया था। अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का कंस्ट्रक्शन करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है बच्चों। क्लियर है? समझ? तो मत बोलना, ये बहुत फेमस है अतारकिन दरवाजा। वो बहुत लोग जहाँ घूमने जाते हैं यहाँ पर। जब जाओगे जोधपुर तो यहाँ पर नागौर जिला में देख लेना। जोधपुर तो बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा क्या है शहर। उसमें नागौर जिला में अतारकिन दरवाजा का निर्माण और ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की याद में बनाया था, ठीक है। चलिए अगला, न्याय के लिए सिंह के दरबार में, सिंह के गले में जंजीर बच्चों। देखिए वैसे जंजीर का कॉन्सेप्ट जहांगीर ने शुरू किया। किसने किया बच्चों? जहांगीर ने। लेकिन इससे पहले इल्तुतमिश से शुरू किया। देखो इसके दरबार में सिंह मतलब शेर का मूर्ति बना होता था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिंह के दरबार में हो जाइए और उसको खींचिए। तो इससे इल्तुतमिश को समझ आ रहा था कि इसको क्या चाहिए? न्याय। क्या चाहिए? न्याय, जस्टिस। वो जस्टिस मांगने के लिए यहाँ पे आया है। तो जब वो इल्तुतमिश बैठता था उसके बगल में ही सिंह के दरबार में क्या था? न्याय की घंटी। सिंह नहीं होता था असली का सिंह जो खा जाएगा, वो नहीं, उनका प्रतिमा जो घंटी डुबाओगे तो समझ में आ जाएगा अरे क्या प्रॉब्लम है, तो बताओ ये प्रॉब्लम है। और कहा जाता है कि इसकी बेटी रजिया सुल्तान भी एक बार ये घंटी का यूज की थी। किसने? रजिया सुल्तान कौन थी? प्रथम महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, जो 1236 में रानी बनी थी। देखो इल्तुतमिश के बाद 1236 में, ध्यान रखना ये डेट बहुत महत्वपूर्ण, बीपीएससी में पूछ दिया गया डेट, रट जाओ बच्चों, इसमें क्यों रट जाना। 1236 में, ध्यान दो, 1236 में दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका या प्रथम महिला शासिका पहली ही थी बच्चों। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की ही बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। कौन? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना बोलो, रजिया सुल्ताना बोलो या रजिया सुल्तान बोलो, जो कि 1236 में इल्तुतमिश के मरने के बाद 1236 में वो रानी बनी थी। डेट एग्जैक्ट याद कर लेना, ठीक है। वैसे हो सके तो पूरा डेट सिस्टम से 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर एक साल उसका बेटा आराम से बना 10 से 11, फिर 11 से 36 तक बना था कौन? इल्तुतमिश साहब। इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी बनी थी रजिया सुल्ताना, ठीक है बच्चों। अब देखिए चांदी का टंका और सिक्का, चांदी के टंका का सिक्का, सुनिए इन्होंने, इनकी खूबी, सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसने सिक्के जारी किए थे चांदी के और तांबे के, तांबे के इन्होंने क्वाइन जारी किया था। अरबी भाषा पर लिखा हुआ था सब कुछ, अरबी भाषा का। आप गूगल करेंगे तो देखेंगे वही अरबी भाषा पर लिखा, सब पता नहीं चलेगा तुम्हें क्या लिखा है, बट तुम्हें वो सिक्का भी गूगल ने दिया है इमेज के तौर पर दिखाने के लिए। तुम रट जाना, चांदी का टंका का सिक्का, चांदी का जो सिक्का था उसका नाम था क्या नाम? बोलो टंका, बोलो क्या नाम था? टंका। और तांबा का जो नाम था सिक्का का नाम था जीतल। क्या नाम था? जीतल। तो मत भूलना, टंका और जीतल दो सिक्के इन्होंने जारी किया। तो पहला था वो चांदी का था, क्या था? चांदी का। दूसरा था कॉपर का। कॉपर मतलब तांबा का, कॉपर तांबा, COPPER, कॉपर तांबा। मत बोलना, एग्जाम में ये पूछ लेते हैं अक्सर कि चांदी का टंका किसने शुरू करवाया। ऑप्शन 4 दे देंगे और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, मत भूलना। इकट्ठा याद करना सब जगह, एक जगह इकट्ठा,
इसी से तुम्हें 1 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा, इसी से सब्जेक्टिव से ही ना ऑब्जेक्टिव आता है। तो टंका चांदी का था, जिसने किसने शुरू किया बताओ? इल्तुतमिश ने बच्चों। फिर बात करें तांबा का पीतल का सिक्का, इन्होंने ही जारी किया था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। फिर बच्चों कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का निर्माण जो है बेसिकली यह शुरू तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद 3 मंजिला निर्माण, 3 मंजिला और बनवाता है। कौन बोलो? कौन बनवाता है? इल्तुतमिश बनवाता है। पहला फ्लोर बना के मर जाता है, बाकी 3 फ्लोर और बना के देता है। रात कौन? इल्तुतमिश बनाता है। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी क्या थी? उपलब्धि थी। दिस वाज द आल्सो अ गुड अचीवमेंट ऑफ द कुतुबुद्दीन, सॉरी ऑफ द इल्तुतमिश। ठीक है, कि अपने ससुर की इच्छा को पूरा करवाता है, उसको कंप्लीट करवाता है, कंस्ट्रक्शन का निर्माण। ठीक है, ये भी लिखना। इसके बाद दिल्ली का प्रथम सुल्तान। अब कई लोगों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं, ये शासक था। ये क्या था? शासक। देखो सुल्तान और शासक में अंतर होता है। अब देखिए मैं बताता हूँ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अब प्रश्न कहते हैं, आप प्रश्न उठता है कि सर इसको प्रथम सुल्तान इसको ही क्यों कहते हैं? देखिए समझो, सुल्तान उसको कहा जाता है जो दिल्ली पर कब्जा कर ले। अभी भी देखिए, प्रधानमंत्री वो कहलाते हैं जो बिहार पे कब्जा नहीं कर ले, मुख्यमंत्री यूपी पे कब्जा नहीं कर ले। जो दिल्ली पर काबिज होता है वही प्रधानमंत्री होता है। मुख्य रूप से दिल्ली पर जितने भी शुरू से लेकर अभी तक दिल्ली पर जो कब्जा कर लिया वही पावरफुल होता है। और यह पहला ऐसा इंसान था जिसने लाहौर से राजधानी ट्रांसफर करके क्या कर दिया? ये भी सवाल पूछना है, कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा था, शासक था या सुल्तान था? ऐसे आ जाएंगे प्रश्न। जिसने लाहौर से ट्रांसफर करके दिल्ली अपना राजधानी बना लिया, तो कौन था बोलो? इल्तुतमिश। और इसने दिल्ली पर क्या किया था? कब राजधानी कर लिया था? लाहौर से हटा करके, लाहौर अभी पाकिस्तान में है, जिसे लब ने बनाया था। किसने बनाया था? लब, राम के बेटे लब ने इसे स्थापना किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो कुतुब, इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान, इसे वास्तविक सुल्तान इसे ही कहते हैं। दिल्ली का वास्तविक सुल्तान बोलेगा तो कौन बोलना? इल्तुतमिश। वैसे बोले दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है तो बोलना कुतुबुद्दीन ऐबक। या बोले गुलाम वंश का संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बोले कुतुब मीनार किसने शुरू करवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बोले कुतुबुल इस्लाम मस्जिद किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब बोले किसने बंद पूरा फिनिश करवाया उसको तो कुतुब मीनार को फिनिश करवाया था किसने? 73 मीटर लंबा है लगभग। कितना? 73 मीटर। 72.5 कई लोग बोलते हैं, तो ऐसे कोई बात नहीं है। 72.5 बोलिए, आप बोलिए 73 मीटर। समझे बात? ये भी हाइट, इसको ध्यान रखना है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, हाइट पूछ लिया जाता है। तो 72.5 मीटर या 73 मीटर, तुम्हें जो ऑप्शन में टिक जाए वो टिक करना। वैसे ज्यादा चांस 73, 72.5 में से कोई एक रहेगा, दोनों नहीं रह सकता है। दोनों क्या रहेगा? एक। ठीक है, तो बच्चों ये भी इसके लिए फेमस है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान। और कई इतिहासकार यही रीजन है कि इसको दिल्ली का प्रथम सुल्तान मानते हैं, और ये बात सही भी है। बच्चों, राजधानी लाहौर से क्या किया था? दिल्ली ट्रांसफर। इसकी यह भी एक बहुत बड़ी क्या थी? उपलब्धि ही थी। इसकी यह भी बहुत बड़ी क्या थी? अचीवमेंट। ये भी बहुत बड़ी इसकी अचीवमेंट थी। बच्चों, इन पॉइंट को आप समराइज कर दीजिए, कॉपी में एक जगह लिख लीजिए। 10 पॉइंट कम नहीं होते हैं किसी के बारे में। आपकी उपलब्धि को लिखने के बारे में सब्जेक्टिव में अगर 10 मार्क में पूछेगा तो 10 पॉइंट लिखेंगे, 10 मार्क आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये 2-3 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स से बेसी नहीं पूछेगा कभी इतिहास में। ठीक है, क्लास 12th में। ठीक है, तो इस पर निबंध लिखने को बोलेगा तो निबंध लिख दीजिए पूरा फटाफट। ठीक है बच्चों, तो यही था इल्तुतमिश की पूरी कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आए तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, बहुत एफर्ट लगता है तब जाके वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज इसमें आपने कंज्यूम किया होगा, उसको उपभोग किया होगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और के झा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बच्चों, बाय।